आंगनबाड़ी केंद्रों पर से सूखा राशन का वितरण किया जाएगा बंद। आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं मिलेगा चने की दाल, दलिया और रिफाइंड तेल। जी हाँ बहनों, आंगनबाड़ी केंद्रों पर चने की दाल, गेहूं की दलिया और रिफाइंड तेल, ड्राई राशन दिया जाता है लाभार्थियों को। हमारे लाभार्थी जो होते हैं गर्भवती, धात्री, 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे और 3 से 6 साल तक के बच्चे, इन लोगों को, इन लाभार्थियों को चने की दाल, गेहूं की दलिया और रिफाइंड तेल दिया जाता है। आपको बताते चलें कि 3 से 6 साल तक के बच्चे को रिफाइंड तेल नहीं दिया जाता है। इनको केवल आधा किलो गेहूं की दलिया, आधा किलो चने की दाल दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? लेकिन अब यह वितरण किया जाएगा बंद, नहीं दिया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्रों पर चने की दाल, गेहूं की दलिया और रिफाइंड तेल। अभी हाल ही में आगरा में जो पोषाहार को लेकर के बड़ा बवाल हुआ है, आप लोगों को पता ही होगा, वैसे भी मैंने वीडियो बनाकर डाली थी। अभी हाल ही में आगरा में पोषाहार का गबन काफ़ी मात्रा में किया गया, जिसके वजह से ये चना दाल, जिसकी वजह से ड्राई राशन का वितरण किया जाएगा बंद। ड्राई राशन को काफ़ी मात्रा में स्टोर करके इसे आसानी से बेचा जा सकता था। इसकी वजह से पुष्टाहार राज्य मंत्री बेबी रानी मौर्य ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर सूखा राशन का वितरण किया जाएगा बंद। बेबी रानी मौर्य ने कहा कि राशन चोरी को रोकने के लिए दलिया, दाल और तेल के पैकेट का वितरण बंद किया जाएगा। इसकी जगह यह दलिया, खिचड़ी और अंकुरित चने और अन्य पका हुआ भोजन का वितरण होगा। इसके लिए जल्द ही मंत्री विभागीय अधिकारियों से बातचीत करेंगे। तो बहनों, ये तो रही बात दाल, तेल, दलिया बंद होने की, पैकेट का राशन बंद करने की। पर जो ये बातें हो रही हैं दलिया, खिचड़ी और अंकुरित चना खिलाने की, तो क्या आंगनबाड़ी केंद्रों पर अंकुरित चना खाने के लिए और प्रतिदिन खिचड़ी खाने के लिए और दलिया खाने के लिए हमारे लाभार्थी आएंगे? एक तरह से हम सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए यह एक बहुत बड़ा बवाल ही बनकर के सामने आने वाला है। और हम लोगों को ही नहीं दिक्कत होगी, इससे हमारे लाभार्थियों को भी दिक्कत होगी। क्योंकि ऐसे तो चना मिल जाता था, चने की दाल मिल जाती थी, तेल मिल जाता था और गेहूं का दलिया मिल जाता था, तो हमारे लाभार्थी आसानी से उसे अपने अपने घर पर ले भी जाते थे और उसका प्रयोग भी आसानी से और अच्छी तरह से कर पाते थे। लेकिन जब ये खिचड़ी मिलेगी, गेहूं का दलिया पका हुआ मिलेगा और अंकुरित चना मिलेगा, तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो खराब होने वाली होती हैं। वो जल्द से जल्द खराब हो जाती हैं। उन्हें केवल एक दिन ही खाया जा सकता है, दूसरे दिन उसका यूज नहीं किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें तो दिक्कत में आएंगी ही, क्योंकि कोई भी लाभार्थी, कोई गर्भवती, धात्री या 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों को लेकर के खाना खिलाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं आएगा। अब देखा जाए तो दिक्कत ये भी होती है, अब देखा जाए तो थोड़ी बहुत इसका लाभ केवल 3 से 6 वर्ष के बच्चों को ही मिल सकता है, वो भी उन बच्चों को जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर पढ़ने के लिए आते हैं। उन बच्चों को ही इसका लाभ मिल सकता है। वो ही दाल, दलिया, सिर्फ वही बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पर दाल, दलिया, खिचड़ी और अंकुरित चना खा पाएंगे, क्योंकि वो रोज स्कूल आते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सारे बच्चे रोज स्कूल आते हैं, बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हम सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, बच्चों को अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर बुलाने में। ये तो सभी बहनें ही जानती हैं। तो ये सब चीज़ें दिक्कत की ही बातें हैं बहनों। और हाँ भाई और बहनों, आप जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जो भी हमारे लाभार्थी हैं, कि क्या यह सरकार का निर्णय सही है कि जो चीज़ें आगरा में दिक्कत हुई थी, आगरा में दाल, दलिया, तेल का गबन हुआ था, या जो भी पोषाहार की चोरी हुई थी, तो जो चोरी हुई थी तो वो दाल, तेल, दलिया की चोरी हो गई, तो क्या ये खिचड़ी और अंकुरित चने की तो क्या ये खिचड़ी,
अंकुरित चना दलिया वगैरह की चोरी नहीं होगी, उसकी भी चोरी की बात कही जाए तो ऐसा तो है नहीं कि ये रोज रोज पका के हम लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, ये भी नहीं है। प्रोवाइड जहाँ से कराया जाएगा वहाँ भी दिक्कत तो आएगी ही, वहीं ना चोरी वहीं वहीं वहाँ तो दिक्कत आएगी। जिसको चोरी करना होगा इसमें भी कोई न कोई जुगाड़ ढूंढ ही लेगा। और ये नहीं है कि ये खिचड़ी दलिया अंकुरित चने ये सब चीज़ें रोज रोज जो भी दी जाएंगी वो रोज पकाई जाएंगी, वो पकी पकाई तो आएंगी नहीं कि 2 4 10 दिन 15 दिन चल जाएंगी, ऐसा तो है नहीं। तो ये सब चीज़ें मुझे तो सही नहीं लग रही हैं। तो आप जितने भी लाभार्थी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ अपने कमेंट हमें बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और अपने सुझाव हमें जरूर बताइएगा कि क्या ये सरकार का निर्णय सही रहेगा, सूखा राशन को बंद करके ये खिचड़ी और गेहूं की दलिया देना उचित होगा।